अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि इनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जो कि चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था लाइंस की फॉर्म में, ताकि हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को विजुलाइज कर सकें। उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजरमेंट जो है कि वो किसी सर्टेन एरिया में एक मखसूस जगह में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक मखसूस जगह से एक सर्टेन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर एग्जांपल में से मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो हमने दो प्रेजेंट किए हैं एरियाज। एक हमारे पास एरिया है ए और दूसरा एरिया है हमारे पास बी। अब पहले एरिया ए में से देख लेते हैं कि ए में से जो है, सबसे पहले मैं आपको ये वाला एरिया दिखा रही हूँ। ए के अंदर में से हमारे पास ये एरिया है जिसमें से हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है हमारे पास 4। अब हम आ जाते हैं हमारे बी एरिया में, इसको हमने बी का नेम दिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी लाइंस पास कर रही हैं, 2। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 2 लाइंस हमारे पास पास कर रही हैं थ्रू बी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बी इज़ 2 एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए इज़ 4, क्योंकि ए में से हमारे पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और बी में से हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो वही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये इसकी एग्जांपल थी। अब इसको देखते हैं कि हम सिंबल जो कि जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर फाई से, जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है। दिस इज़ फाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं। अब आगे जाते हैं इसके फॉर्मूला पर। फॉर्मूले में अगर हम आते हैं तो इसका फॉर्मूला है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए इज़ द वेक्टर एरिया। अच्छा, अब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करके लिखें तो आ जाता है हमारे पास कॉस थीटा, के बीच में से हम डॉट प्रोडक्ट को निकालें तो आ जाता है कॉस थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा हमारे पास है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड द वेक्टर एरिया ए। अब हम आ जाते हैं ऑन इट्स यूनिट। इसके फॉर्मूले से हमने इसका यूनिट भी निकाल लिया है, विच इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, हमने अभी ऊपर फॉर्मूला में देखा था दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास क्वांटिटी भी कौन सी होगी, स्केलर। अच्छा, अब वेक्टर एरिया को हम देख लें कि वेक्टर एरिया हमारे पास क्या होता है। वेक्टर एरिया का हमने पढ़ा था, नहीं, हाँ देखिए, फॉर्मूले में हमने 2 टर्म यूज़ किए हैं। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सेकेंड इज़ वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर दिया था, पूरा टॉपिक सही से समझा दिया था। न्यू टर्म जो हमारे पास यहाँ पर यूज़ हुई है वो है वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या है, यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज़ वेक्टर एरिया। अच्छा, अब मैं आपको समझाने लगी हूँ दैट व्हाट इज़ वेक्टर एरिया। ये हमारे पास एक सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस, जिसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा पेन, जो कि मैंने इसके परपेंडिकुलरली पुट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर पुट किया है, ये हमारे पास है एक वेक्टर एरिया। ये हमारे पास ए की डायरेक्शन शो कर रहा है, दिस, ये हमारे पास ए की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर। अच्छा, तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ वेक्टर एरिया। एक फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलरली पुट करें वेक्टर को तो दैट इज़ वेक्टर एरिया। अच्छा, अब हम आते हैं इसके कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। केसेस से पहले हम इसकी कुछ देख लेते हैं डिपेंडेंस,
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है। बोर्ड में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन भी आता है, ऑन विच फैक्टर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन। तो अगर हम इसके फार्मूला को देखें, इसके फार्मूला में हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सेकेंड इज़ वेक्टर एरिया। तो हम एक कह सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही शो करती है। और वेक्टर एरिया हमारे पास एरिया ऑफ द सरफेस, हम कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। थर्ड हमारे पास हो सकती है उसकी ओरिएंटेशन, क्योंकि हो गए इसके फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। अब हम आ जाते हैं हमारे केसेस के ऊपर। इसके 3 केसेस हैं बहुत ही इजी से। फर्स्ट इज़ मैक्सिमम फ्लक्स, कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब जो वेक्टर एरिया को अगर हम फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल पुट करते हैं तो वो हमारे पास फ्लक्स जो है क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसमें देखें ज़रा, तो ये हमारे पास है एक वेक्टर, हमारे पास जो डायरेक्शन है वेक्टर एरिया की वो है यहाँ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी हमने डायरेक्शन देखी है, वो भी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। दोनों की जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं वो किस उसमें आ रही हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। तो ये हमारे पास है पैरेलल, और जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो हमारे पास जो एंगल होगा, जो हमने पढ़ा था कि जब दो क्वांटिटीज दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज़ 0 डिग्री। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला में इसको पुट करते हैं एंगल को, cos 0 हमें पता है इज़ 1। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ई ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई ए का प्रोडक्ट ही आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इसको पैरेलल कैसे पुट किया ये वेक्टर एरिया को और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि वहाँ पर हमने वेक्टर एरिया को और फील्ड लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल कैसे पुट किया था। ये सरफेस है, ये इसका वेक्टर एरिया, ये हमारे पास किस डायरेक्शन में आ रहा है, आपको इसकी डायरेक्शन नज़र आ रही है, ये इस तरह आ रहा है। यहाँ पे ये इसका क्या है, वेक्टर एरिया, ठीक है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी हमारे पास किस डायरेक्शन में आ रही हैं, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में हमारे पास आएंगी तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि दोनों हमारे पास पैरेलल ही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 है हमारे पास मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स हमारे पास कब होगा, जब हमारा जो वेक्टर एरिया है और फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होंगी। अच्छा, अब जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के परपेंडिकुलरली पुट की जाती हैं तो उनके दरमियान एंगल हमें पता है क्या बनता है, 90 डिग्री का। अब यही एंगल हमने पुट कर देना है फॉर्मूले में, जैसे हमने केस नंबर 1 में किया था। जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो cos 90 एज वी नो इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई ए को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम आएगा, कब आएगा, जब हमारे पास वेक्टर एरिया और फील्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलरली पुट होंगी। अब मैं ये भी आपको करके दिखा देती हूँ अभी कि हमने ये कैसे किया है। अच्छा, हमने केस नंबर 1 में हमने जो हमारा सरफेस था हमने उसको रखा हुआ था इन दिस डायरेक्शन। तो हमारा वेक्टर एरिया यहाँ था और फील्ड लाइन्स हमारी इसी डायरेक्शन में आ रही थी। अब हम इसको एक लेते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। वेक्टर एरिया हमारा इसका परपेंडिकुलरली यहाँ पुट हो रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। ये हमारी फील्ड लाइंस हैं जो कि आ रही हैं। दिस इज़ द सरफेस एंड दिस इज़ द वेक्टर एरिया। अगर आप इस दोनों के दरमियान का एंगल देखें तो हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, जो कि अब हम ये कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये हमारा वेक्टर एरिया है। हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलरली पुट किए गए हैं। अच्छा, तो अब दोनों केसेस आपको समझ आ गए होंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमने देखा था
कि अगर हम वेक्टर एरिया को फील्ड लाइंस के पैरेलल पुट करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम। ये था हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हमने देखा था कि वेक्टर एरिया को अगर हम फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली पुट करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, मिनिमम। ये था हमारा केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 में क्या है, केस नंबर 3 में हमने वेक्टर एरिया को फील्ड लाइंस के इंक्लाइन फॉर्म में पुट किया, ना ही उसके पैरेलल है ना ही उसके परपेंडिकुलर है, ये हमने इंक्लाइन फॉर्म में पुट किया। तो हमारे पास जो एरिया, जो हमारे पास एंगल है, एंगल होगा बिटवीन थीटा जो है वो एंगल होगा बिटवीन वेक्टर एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ कि हमने कि वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस कैसे किस डायरेक्शन में पुट होंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास वेक्टर एरिया, ठीक है, दिस इज़ द सरफेस। ये हमारे पास है ये वेक्टर एरिया जो कि हमारे पास इस डायरेक्शन में शो किया गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये वेक्टर एरिया। तो अगर आप देख सकते हैं इनके दरमियान का जो एंगल है ये ना तो 90 डिग्री है ना ही 0 डिग्री है। ये हमारा एंगल बना है इनके दरमियान, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास वेक्टर एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो क्या है, और फिर हम फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास आ जाएगा हमारा फ्लक्स। तो ये था हमारा केस नंबर 3। अब जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर भी समझा देते हैं। देखें, ये हमारा पुट किया गया है सरफेस जो कि हमारा स्लांट, इस डायरेक्शन में हमारा सरफेस है। इसका जो वेक्टर एरिया है वो हमारे पास है इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे पास किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन। अब इनके दरमियान जो एंगल है, ये एंगल थीटा, इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट। तो जब ये एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो दिस वाज केस नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर केसेस को पूछ सकता है दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, तो आपने ये लिखना है। अगर क्वेश्चन आया दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ मिनिमम, तो आपने ये लिखना है। केस नंबर 3 बहुत कम आता है पेपर में, तो देखा नहीं उसी पेपर में। तो सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, प्रेस करें। थैंक यू।